नमस्ते। कान पक गए, आंखें थक गई, लेकिन 57 मुस्लिम देश सिवाय झुंझुना बजाने के कुछ नहीं कर पाए। लगता यूं है कि इजराइल ने गाजा में हमास के आतंकियों की जिस अंदाज में बजाई, उसने सभी मुस्लिम देशों के पिछवाड़े ब्लॉक कर दिए हैं। इजराइल हमास के बीच जारी जंग दूसरे महीने में प्रवेश कर गई है, पर एक भी मुल्ला तहमद से छुरी निकालकर बाहर नहीं आया। 57 के 57 अब तक 57 नहीं हुए। इजराइल को मिटा देंगे, यहूदियों का सर्वनाश कर देंगे कि मुल्लाई बकलोली ने साबित कर दिया कि गले में शेर की हड्डी पहनने से कोई शेर खान नहीं हो जाता है। इजरायली सेना ने तमाम धमकियों के बाद बुधवार तड़के गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल में प्रवेश कर लिया। यहां पर हमास का सबसे बड़ा कमांड सेंटर है और सैकड़ों की तादाद में मुसलमान आतंकी टनल में छिपे हुए हैं। हमास के हिमायती तमाम मुस्लिम देश उन्हें इजराइल के कहर से बचाने के लिए धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेल रहे थे, परंतु अब अस्पताल के अंदर घुसते ही इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने मंगलवार को कुछ सबूतों में ऐसी सुरंगें दिखाई थी जिससे पता चला था कि इनके कनेक्शन अल शिफा अस्पताल से जुड़े हुए हैं। इजराइल ने दावा किया था कि अल शिफा अस्पताल में भले ही मरीजों का इलाज चल रहा हो, लेकिन उसके नीचे हमास का बड़ा कमांड सेंटर मौजूद है जो सिटी की सभी सुरंगों से जुड़ा हुआ है। इजराइल बीते 3 दिनों से इस अस्पताल में घुसने की कोशिश कर रहा था। यही वजह थी कि मुस्लिम देश इजराइल के इस ऑपरेशन को रोकने के लिए उस पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे थे। यही नहीं, हमास ने बंधकों को छोड़ने की पेशकश करके मुल्लाई पैंतरा भी चला था, लेकिन अब हूर मिलन का कार्यक्रम शुरू हो गया है और अल शिफा में मुसलमान आतंकियों में हाहाकार का बिगुल बज चुका है। इजरायली सेना पहले ही विधायिका भवन और हमास द्वारा नियंत्रित पुलिस मुख्यालय पर कब्जा कर चुकी है और अब लगभग पूरे उत्तरी गाजा पर इजराइल का नियंत्रण हो गया है। इजराइल द्वारा अल शिफा में की जा रही गोलाबारी के चलते कई बच्चे वक्त से पहले पैदा हो गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कई मरीज दहशत में हूरों की तलाश में निकल चुके हैं। इजराइल पहले ही कह चुका है कि जो सचमुच में मरीज है उन्हें निकलने की अनुमति देने को तैयार है, लेकिन वहां छिपे हमास के आतंकियों को बकसने वाला नहीं है। आपको बता दें कि जिस अल शिफा को मुसलमान आतंकियों ने कमांड सेंटर बनाया है, वो सिटी का सबसे बड़ा और सबसे अधिक सुविधाओं से लैस अस्पताल है, लेकिन यह पहले ही इजराइल और हमास की गोलाबारी में काफी हद तक ध्वस्त हो चुका है। शिफा में 500 से अधिक बिस्तर, एमआरआई स्कैन, डायलिसिस और एक गैन देखभाल इकाई जैसी सेवाएं हैं। यह अस्पताल गाजा में होने वाले सभी चिकित्सा कार्यों में से लगभग आधे का संचालन करता है। हैरत की बात यह है कि यह इजराइल और ईसाई देशों की भीख से तैयार हुआ था। युद्ध छिड़ने के बाद हजारों आतंकियों के साथ बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इस अस्पताल में शरण ली थी। जैसे जैसे युद्ध अस्पताल के करीब पहुंचा, वहां मौजूद अधिकांश मुसलमान दक्षिण की ओर भाग गए। क्षेत्र की 23 लाख आबादी में से लगभग 2/3 मुल्लाओं ने अपना घर छोड़ दिया है। इस अस्पताल में अभी भी सैकड़ों मरीज हैं, पर लगता यूं है कि अब वह हूर के लिए उतावले हैं। हमास के नेता अब बेहद अधिक दबाव में है, उनकी सैन्य आपूर्ति खत्म होने के कगार पर है। वहीं नेतृत्व करने वालों से भी संपर्क कट गया है। रिपोर्टों में बताया गया है कि जो हू करके बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, वे आतंकी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले के मास्टरमाइंडों में से एक यहां सिनवार भी था, जो अब सुरंगों में फंसा हुआ है और किसी भी वक्त लौंडे का हुरमिलन हो सकता है। हमास ने स्वीकार किया है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है। उन्होंने सपने में भी इजराइल से इतनी कठोर कार्रवाई की उम्मीद नहीं की थी। सिनवार का सुरंगों में फंस जाना हमास के लिए घातक हुआ है, क्योंकि गुरिल्ला समूह या आतंकवादी एक बार अपने कमांडर से संपर्क खो देते हैं तो अराजकता फैल जाती है और मनोबल बहुत टूट जाता है। सिनवार से आतंकियों का कनेक्शन टूटने से हमास तंत्र गड़बड़ा गया है और वह इस वक्त भारी दबाव में है। यही कारण है कि मुसलमान आतंकी युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। पर यह सवाल भी हमास से जरूर पूछना चाहिए कि उसने अपने मिलिट्री सेंटर स्कूलों, मस्जिदों और मदरसों के नीचे क्यों बनाए थे, क्योंकि गाजा की बर्बादी का जिम्मेदार इजराइल से ज्यादा कहीं न कहीं हमास है और हमास की वजह से ही गाजा को आज भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है और उसके लोगों को जान बचानी मुश्किल हो रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।